वो रोज नहीं जलता साहब, मंदिर का दिया थोड़ी है, गरीब का चूल्हा है। घर में चूल्हा जल सके इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है। हाँ, मैंने गरीब की सांस को गुब्बारों में बिकते देखा है। बहुत जल्द सीख लेते हैं जिंदगी की सबक। गरीब के बच्चे बात बात पे जिद नहीं किया करते। उन घरों में जहाँ मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे मगर लोग बड़े रहते हैं। इन पंक्तियों का संदर्भ श्री राम किंकर वेज की मूर्ति कला संथल फैमिली से है, जो आज हम स्कल्पचर में पढ़ेंगे। Welcome to the Fine Arts Education Series with me, Pramila. By the end of this video, you will have a complete understanding of the sculpture Santhal Family by artist Ram Kinkar Veg. The medium was cement and concrete. It was created during the time period 1938 AD, which stands firm in Vishwa Bharati Kala Bhavan campus, Shanti Niketan. If you have seen my video for the first time, please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon down there so that I can send you an update whenever I release my next video. Also, please share this video as much as possible with fine art students all over India because this is going to help them very much in their studies. Subject matter: Santhal Family is a freestanding outdoor sculpture. यहाँ जिस स्कल्पचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको हम संथल फैमिली के नाम से जानते हैं और ये एक freestanding outdoor sculpture है. It is a depiction of a tribal peasant family, a man, a woman, children and a dog. ये एक किसी कबीले के किसान फैमिली का डिपिक्शन है जिसमें एक आदमी, एक औरत, बच्चे और एक कुत्ता दिखाया गया है. डिस्क्रिप्शन: दिस इज अ रफ टेक्सचर्ड स्कल्पचरल ग्रुप comprising an adult male and a female, obviously a couple, with the female holding a child on the left side of her body with her left arm. और ये जो पूरा स्कल्पचर है ये एक रफ टेक्सचर फॉर्म में है जिसमें कि एडल्ट मेल है, एक फीमेल है जो कि ऑब्वियसली एक हस्बैंड वाइफ है, एक कपल है. और इसमें जो फीमेल है उसने एक बच्चे को अपनी लेफ्ट साइड पर अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ रखा है. द मेल इज कैरिंग अनदर चाइल्ड हु इज सिटिंग ऑन द फ्रंट बास्केट. वन बास्केट इज ऑन द अदर साइड ऑफ बैम्बू हैंगिंग फ्रॉम अ बैम्बू पोल ऑन हिज शोल्डर. इसमें जो आदमी दिखाया गया है उसने एक दूसरे बच्चे को अपनी फ्रंट बास्केट में बिठा रखा है. ऐसे ही एक और बास्केट उसके कंधे पर जो कि एक बैम्बू से लटका हुआ है. अ लाइवली डॉग वॉक्स अलोंग हैप्पीली. और इस स्कल्पचर में एक बड़ा ही एक्टिव डॉग भी दिखाया गया है जो कि फैमिली के साथ वॉक करके जा रहा है. द स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स आर फाइनली कंट्रास्टेड with the stillness of its surrounding. और ये जो पूरा स्कल्पचर है इसमें बहुत ज़्यादा लाइफ देखने को मिलती है क्योंकि जिस जगह पे ये स्कल्पचर है उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा स्टिलनेस है, उसके आसपास कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, शांत जगह है. और जबकि इस स्कल्पचर में बहुत ज़्यादा लाइफ देखने को मिलती है. द फिगर्स आर 1.5 times larger than life. और इसमें जो फिगर्स आप देख रहे हैं ये नॉर्मल प्रोपोर्शन से 1.5 गुना बड़ी है. दिस स्कल्पचर ब्रिंग्स टू लाइफ द प्रिमिटिव पीपल माइग्रेटिंग टूवर्ड्स अ न्यू डेस्टिनेशन, लिविंग बिहाइंड देयर होम इन सर्च ऑफ वर्क. इस स्कल्पचर में आपको नजर आएगा कि इसमें सिंपल किसान लोग अपना घर छोड़ के काम की तलाश में जा रहे हैं. Everyone is carrying a part of their little belongings in their hands, on their heads. सभी लोग कुछ न कुछ अपना सामान या तो अपने साथ या अपने सर पर या अपने हाथों पर कैरी कर रहे हैं. It is evident from their insufficient body clinging clothes and little luggage that they are extremely poor. इन लोगों के जो कपड़े हैं
इस स्कल्पचर में जो इन लोगों ने इतना कम सामान अपने पास रखा है जो कि देखने में पूरा नहीं लगता, और जो कम कपड़े इनके तन पर हैं, जो इतना कम सामान लेकर ये जा रहे हैं, उसको देखकर साफ तौर पर ये नजर आता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं। The man is wearing the rolled up gamcha on his head and the lady has a rolled up mat on top of the basket. और इसमें जो आदमी है उसने एक गमछा पहन रखा है, वो गमछा अपने सर पर बांध रखा है। वहीं जो लेडी है उसने एक चटाई अपने सर के ऊपर, जो उसके सर के ऊपर एक बास्केट है, उसमें रख रखी है। द मूवमेंट ऑफ देयर पर्पसफुल वॉक केयरफुली कॉट बाय द ऑब्जर्वेंट स्कल्प्टर। और इसमें जो आर्टिस्ट है राम किंकर बैज, उन्होंने बड़े ध्यान से इस पूरे मूवमेंट को कैप्चर किया है, जिसमें डायनेमिक मूवमेंट नजर आता है। द स्कल्पचर हैज अचीव्ड एन एपिक स्टेटस not only due to its size and the material in which it is made, but also in the manner in which the subject matter has been treated. ये क्यों इतना फेमस हुआ? उसका कारण केवल उसका साइज ही नहीं था, केवल उसका मटेरियल ही नहीं था जिससे वो बना है, उसके अलावा जिस तरीके से इस पूरे सब्जेक्ट मैटर को आर्टिस्ट ने ट्रीट करा है, वो उसकी मेन मुख्य वजह है। With this sculpture came the modern style in sculpting, in which the abstract treatment began, but the essence remained. और इसमें स्कल्पचर की शुरुआत हुई थी, जहाँ स्कल्पचर में एब्स्ट्रैक्ट ट्रीटमेंट की शुरुआत की गई थी, बट जो उसका एसेंस है वो रहा। The sculpture is iconic because it gave a dignity and grace to the common people, which grace till date was given only to the images, gods and rulers. और जो स्कल्पचर है ये बहुत ज़्यादा आइकॉनिक है, क्योंकि इस स्कल्पचर के थ्रू आर्टिस्ट ने कॉमन पीपल यानी आम आदमी को एक डिग्निटी दी, और उसी के साथ साथ बड़ा ग्रेसफुली उनको प्रेजेंट किया, जो कि तब तक केवल या तो भगवान को दिया जाता था या फिर राजा महाराजा होते थे उनको दिया जाता था। The work is impressionistic in style by the way it has captured the family in movement. इस स्कल्पचर का जो ओवरऑल स्टाइल है इम्प्रेशनिस्टिक है। जब हम इम्प्रेशनिस्टिक की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब आप होल सब्जेक्ट को होल देखते हैं फॉर एक्स मीनिंग, और आप उसकी डिटेल्स में नहीं जाते हैं, तो इम्प्रेशनिस्टिक होने का यहाँ पर मतलब ये है जैसे आर्टिस्ट ने पूरे फैमिली के मूवमेंट को कैप्चर किया है, आप उस मूवमेंट को एक नज़र में समझ पा रहे हैं कि हाँ ये लोग कहीं जा रहे हैं। एट द सेम टाइम इट हैज़ एक्सप्रेशनिस्टिक क्वालिटी एज वेल इन कैप्चरिंग द फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, टुगेदरनेस एंड जॉय ऑफ डेली लाइफ। जहाँ इम्प्रेशनिस्टिक का स्टाइल का मतलब ये था कि आप उसको होल पिक्चर को देख रहे हैं, वहीं एक्सप्रेशनिस्टिक का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशंस, वो क्या फील कर रहे हैं, वो कितने अच्छे से आर्टिस्ट ने इस कल्चर में कैप्चर किया है। द फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन, टुगेदरनेस साथ में, और जॉय ऑफ डेली लाइफ, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे सुख हैं कैसे वो उनको साथ मिलकर जीते हैं और उनका आनंद लेते हैं। राम किंकर सक्सेसफुली ब्रॉट अ पर्सनल स्टाइल विद द ब्लेंड ऑफ मॉडर्न, वेस्टर्न एंड इंडियन प्री क्लासिकल स्कल्पचरल वैल्यूज। राम किंकर बैज ने बड़े ही सक्सेसफुली इसमें मॉडर्न, वेस्टर्न एंड इंडियन प्री क्लासिकल स्कल्पचरल वैल्यूज, इन दोनों को मिलाकर अपना एक पर्सनल स्टाइल बनाया। Hope you have learned something new and enjoyed it too. If you think you have got some value out of this session, please don't forget to hit like button and subscribe to my channel. Thank you.